Good morning students, welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important graphical question, and this question I have taken from class 11th unit 2nd motion in a straight line. बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये 3 मार्क्स के आपके फाइनल में, यूटी में और SA1 एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस क्वेश्चन, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस क्वेश्चन ऑन माई YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of graphical based question. बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और क्या है क्वेश्चन आप मेरी बैक स्क्रीन पे देख पा रहे हैं. द क्वेश्चन इज ड्रा द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन एक्सेलरेटेड मोशन. फर्स्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन हैविंग जीरो इनिशियल वेलोसिटी. वो हमें कह रहा है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे चल रहा है. इट इज टू बी मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन हैविंग जीरो इनिशियल वेलोसिटी. इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब है कि एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, कि उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इंक्रीजिंग का मतलब है कि वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होती जा रही है. मींस पहले 50 थी, फिर 60 होगी मान लो, फिर 65 होगी, क्योंकि उसने हमें ये नहीं कहा कि यूनिफॉर्मली. तो 60 होगी, 65 होगी, देन 75 होगी, फिर 78 होगी, देन उसके बाद 80 होगी, फिर एकदम से बढ़ेगी, दैट इज 101 होगी, एंड सो ऑन. तो दिस इज द इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी. तो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे. नाउ दिस इज द वाई एक्सिस, जहां पर मैं जो है वेलोसिटी को ले रहा हूं, एंड दिस इज द एक्स एक्सिस जहां पे मैं जो है टाइम को ले रहा हूं. आपको वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ प्लॉट करना है. जब आपका ऑब्जेक्ट कैसे चल रहा है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन से चल रहा है विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी. मींस जीरो एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी, जीरो. अब इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि ये जो एक्सेलरेशन है वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. हो सकता है एक्सेलरेशन ऐसे बढ़ रही हो 50 किलोमीटर पर हार जब 9 AM पे चेक किया गया, जब 10 AM पे चेक किया गया तो उसकी स्पीड थी 55 किलोमीटर पर हार, फिर 11 AM पे जब चेक किया गया तो थी 70 किलोमीटर पर हार, और फिर जब 12 PM पे चेक किया गया तो स्पीड थी 100 किलोमीटर पर हार. मतलब एकदम से बढ़ गई. दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन. लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म वर्ड नहीं यूज किया गया, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सेलरेशन को इस तरीके से लिया है. तो इसका मतलब ग्राफ जो है इस तरह से आपका एक कर्व की फॉर्म में आएगा. ओडी मींस एक्सेलरेशन का मतलब है कि वेलोसिटी चेंज तो हो रही है शुरू में, लेकिन कम हो रही है, उसके बाद थोड़ी सी बढ़ गई, उसके बाद एकदम से बढ़ गई. तो ये ग्राफ आपका इसमें आएगा. सेकेंड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन हैविंग पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी. अब आपका ऑब्जेक्ट कैसे चल रहा है, कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन से चल रहा है, हैविंग पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी. मैं दोबारा कर रहा हूं, कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन हैविंग पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी. तो ग्राफ प्लॉट करेंगे, देखिए ध्यान से. दिस इज द वाई एक्सिस जहां पर जो है मैं वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एंड दिस इज द एक्स एक्सिस जहां पर मैं टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं. अब आपका ऑब्जेक्ट कैसे चल रहा है, कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन से चल रहा है. नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है, मान लेते हैं हैविंग पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी. सपोज शुरू में उसकी वेलोसिटी थी 70 किलोमीटर पर हार, फिर उसके बाद होगी उसकी 60 किलोमीटर पर हार, फिर होगी 50 किलोमीटर पर हार, फिर होगी 40 किलोमीटर पर हार. तो इस तरीके से उसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होती जा रही है. तो मान लेते हैं शुरू में उसकी वेलोसिटी थी 70 किलोमीटर पर हार. अगर मैं बात करूं कि ये वेलोसिटी किलोमीटर पर हार में है, फिर होगी मान लो 60 किलोमीटर पर हार, फिर 50, 40, 30 एंड 0. तो इट मीन्स इस तरह का ग्राफ आएगा. मीन्स उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम.
तो दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन विथ पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी। इसी तरह सेकंड में, थर्ड में आएंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन हैविंग नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी। तो दिस इज द एक्स एक्सिस, सॉरी दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस। यहां पर मैंने ले लिया आपकी वेलोसिटी और यहां मैंने ले लिया आपका टाइम। अब आपका ऑब्जेक्ट कैसे चल रहा है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन हैविंग नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन से चल रहा है एंड हैविंग नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी। थोड़ा सा यहां चेंज करूंगा मैं, देखिए ध्यान से। आपका जो ग्राफ बनेगा इसमें अब, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी उसने कैसे शो किया हमें, नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी। इसका मतलब अगर मैं बात करूं, सो दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द ओरिजिन। तो ओरिजिन से ऊपर जो जाएगा वो प्लस होगा, ओरिजिन से नीचे जो लाइन आएगी वो माइनस होगी। तो इसका मतलब वाई एक्सिस आप यहां पर लेंगे ताकि उसकी जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव में रहे। सो दिस इज द वेलोसिटी एक्सिस, दिस इज द वेलोसिटी एक्सिस एंड दिस इज द टाइम। अब आपका ऑब्जेक्ट कैसे चल रहा है? यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन से चल रहा है, हैविंग नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी। नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी मींस मान लेते हैं ये माइनस यू और नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब इस तरह से आपका ग्राफ आएगा। दिस इज द पॉइंट ए बी सी। द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नेगेटिव एक्सेलरेशन, वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेकिन डिक्रीज हो रही है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन मीन डी एक्सेलरेशन मीन्स रिटार्डेशन, हैविंग नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी माइनस यू। अगले पे आते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन हैविंग पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी। अब आपका ऑब्जेक्ट कैसे चल रहा है? यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन से चल रहा है, हैविंग पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी। तो यहां पर मैं ले रहा हूं आपके पास वेलोसिटी जो कि वाई एक्सिस को डिनोट कर रही है, और यहां मैं ले रहा हूं आपके पास एक्स एक्सिस जिसमें हम टाइम की बात करेंगे एंड दिस इज द ओरिजिन ओ। नाउ ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट आपका कैसे चल रहा है? यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन से, लेकिन यहां पर भी यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन था, लेकिन यहां पे नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी की बात हो रही थी। तो यहां पे किसकी बात होगी? पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी की बात हो रही है। पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी मींस शुरू में उसकी वेलोसिटी प्लस यू यहां पर है, तो अब नेगेटिव एक्सेलरेशन मींस ये ऐसे आएगा। This is the time. This is T1, this is T2, this is B, this is A, and this point is C. दोबारा देखें, ऑब्जेक्ट कैसे चल रहा है? यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन से। नेगेटिव एक्सेलरेशन मींस वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डिक्रीज हो रही है, बट यहां पर है नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी, इसलिए ओरिजिन से नीचे लिया गया है, और यहां पर है आपकी पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी, इसलिए ओरिजिन से ऊपर लिया गया है। तो ये ग्राफ आपका आएगा। सो दिस इज द क्वेश्चंस जो अभी हमने सीखे कि कैसे अगर हमें एक स्टेटमेंट दी जाए तो हम उसका ग्राफ जो है प्लॉट करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और पेपर में इस तरह के जो क्वेश्चंस है जिसमें हमें ग्राफ ड्रॉ करने होते हैं वेलोसिटी और टाइम में, ये आपके 3 मार्क्स के essay 1 में, यूटी में और फाइनल में पूछे जा सकते हैं। तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस graphical questions, and as early as possible I will upload this graphical questions on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can see and learn how we have to attempt these types of questions
if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र. धन्यवाद. जय श्री कृष्णा. जय गुरु जी.